तो चारा घोटाले ने बिहार की राजनीति की दिशा ही बदल दी। लालू यादव ने 1990 से 2005 तक बिहार पर राज किया। ये वो वक्त था जब लालू की तूती बोलती थी और यही वो वक्त था जब लालू पर ये भी आरोप लगे कि उन्होंने बिहार को जंगल राज में तब्दील कर दिया। उस समय लालू के साथ नीतीश और दूसरे कई कद्दावर नेता थे, लेकिन 1992 में निगरानी विभाग के एक इंस्पेक्टर की तरफ से अपने निदेशक को चारा घोटाले से संबंधित रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आया। रिपोर्ट में तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी लालू प्रसाद यादव के शामिल होने की बात थी। नतीजा ये हुआ कि 1994 में लालू से अलग नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बना ली। रामविलास पासवान भी धीरे धीरे लालू से छिटक गए। जैसे जैसे चारा घोटाले से जुड़ी परतें खुलने लगी, वैसे वैसे लालू की जमीन भी खिसकने लगी। घोटाले में आरोपी बनने और जेल जाने के बाद लालू को गद्दी छोड़नी पड़ी, लेकिन शायद लालू को अपने किसी सिपहसालार पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुखिया की कुर्सी नहीं छोड़ी और 25 जुलाई 1997 को अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया। परिवारवाद के इस कदम पर लालू की खूब आलोचना हुई, लेकिन विधानसभा में सीटों की संख्या पर सवार लालू ने सारे विरोधों को दरकिनार कर दिया। बहरहाल चारा घोटाले में जेल जाने और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद लालू यादव का ग्राफ गिरता गया। नीतीश कुमार के उदय के साथ ही बिहार की राजनीति भी बदलने लगी। बाद में अपनी जमीन को संभालने के लिए लालू ने कांग्रेस से नजदीकी बढ़ाई, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने भी लालू से किनारा कर लिया। हालांकि केंद्र से ऐसे कई मौके आए जब लालू ने बिना मांगे कांग्रेस का समर्थन किया, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि तब तक लालू सीबीआई के चक्रव्यूह में फंस गए थे और कांग्रेस की तरफ देख रहे थे। राबड़ी देवी को अपनी खड़ाऊ देकर लालू ने 2005 तक शासन किया, लेकिन कभी उनके साथी रहे नीतीश कुमार का कद तब तक काफी बढ़ चुका था। फरवरी 2005 के चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने लालू की 15 सालों की बादशाहत छीन ली। ये वही नीतीश कुमार थे जो उस वक्त लालू के साथ थे जब ये चारा घोटाला चल रहा था। इसी को आधार बनाकर एक याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार सिंह ने कोर्ट में नीतीश कुमार के साथ ही शिवानंद तिवारी और ललन सिंह को भी सह आरोपी बनाने की याचिका दायर की। कई बार खारिज होने के बाद आखिरकार रांची हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई हुई और कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख नवंबर में तय की। बहरहाल चारा घोटाले के बाद राजनीति में आया भूचाल बिहार तक ही सीमित नहीं रहा। 2000 में झारखंड बनवाने में लालू यादव का अहम योगदान रहा। ये वही लालू यादव थे जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा, लेकिन शायद हालात बदल चुके थे। जानकारों का मानना है कि बिहार में गिरते ग्राफ को लेकर लालू चिंतित थे और उन्हें एक उम्मीद ये दिखी कि नए राज्य झारखंड की मांग को हवा देकर चाईबासा केस में वो राहत का जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में पहली सरकार बीजेपी की बनी। जानकारों का ये भी मानना है कि झारखंड की पल पल बदलती सियासत में लालू ने मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई और उस वक्त जांच और केस को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई। लेकिन लालू के गले में चारे की फांस ऐसी पड़ी कि लालू के लिए राजनीति से लेकर कोर्ट तक मामला बिगड़ता ही गया। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।